आय 201, आप बिल्कुल कचरा हैं। एक नमूने के रूप में आंख का उपयोग करके वांग शियान अपनी आंखों को संशोधित कर सकता था। हालांकि ऐसा संशोधन करने के लिए ड्रैगन एनर्जी की खपत अधिक होगी। उसने उस सुबह इसे आजमाया था। सिस्टम ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें अपनी आंखों को संशोधित करने के लिए 400,000 ड्रैगन एनर्जी की आवश्यकता होगी। 400,000। उस समय वांग शियान काफी देर तक झिझकता रहा और अंत में उसने हार मान ली। संशोधन के लिए नमूना निकालें। वांग शियान ने इच्थ्योसौर की आंखों को अपने हाथ में लिया और अपने दिल में सुनाया। नमूना निकाला गया। आंखों को संशोधित करने के लिए 400,000 ड्रैगन एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्या आपकी आगे बढ़ने की इच्छा है? जब सिस्टम की आवाज सुनाई दी, वांग शियान ने पुष्टि करने के लिए तुरंत अपना सिर हिलाया। 400,000 ड्रैगन एनर्जी के तेजी से विलुप्त होने से वांग शियान कमजोर महसूस कर रहा था। हालांकि उसकी आंखें नीली और लाल चमक के साथ झिलमिला रही थीं क्योंकि वे लगातार चमकती थीं। ओम! जैसे ही वांग शियान ने अपनी आंखें मूंद लीं, एक और गूढ़ भावना ने उसे जकड़ लिया। प्रवेश! जैसे ही उसकी आंखों में नीली और लाल चमक चमकी, वांग शियान ने एक तरफ देखा। उसके सामने एक लाल नीली दुनिया दिखाई दी। एक विचार के साथ दरवाजे के किनारे का पैनल धीरे धीरे गायब हो गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी बाथरूम में अपने फोन पर खेल रहा था। वांग शियान ने अपना सिर नीचे कर लिया। धूर! इतना छोटा! यह मेरे आकार से आधे आकार में छोटा है। उसकी गांड पर बवासीर भी है। ये देखकर वांग शियान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और अपने पीछे की दीवार में से देखा। घूंट! ईविल न देखें, ईविल न देखें। वांग शियान ने अपनी आंखें मूंद ली क्योंकि यह उसके सामने महिला शौचालय था। वहां एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। एक सुंदरता नहीं है जब वह शिकार कर रही है। आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ बाहर निकलने से पहले वांग शियान अपने आप में बड़बड़ाया। आपको वॉशरूम में इतनी देर क्या लगी? जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकले, लैन किंग्यू ने उनसे पूछा। हे, वांग जियान खिलखिलाया। किंग्यू, क्या आपके पास चॉकलेट है? आप चॉकलेट चाहते हैं? लैन किंग्यू ने उसके चेहरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ उसकी ओर देखा। हाँ, मैं अब जुआरी का भगवान हूँ, वांग जियान ने मजाक में कहा। तुम बस बेवकूफ बना रहे हो। लैन किंग्यू ने अपनी आंखें उस पर घुमाई। यहाँ, मेरी बांह लो। वांग शियान ने अपना हाथ बढ़ाया और उससे कहा। हाँ, जुआरियों के भगवान। लैन किंग्यू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उसकी बांह पकड़ ली। वो उसके पीछे जुए की मेज तक गई जहां वे अभी थे। वे यहाँ होने के लिए साहसी हैं। हे, मुझे आश्चर्य है कि वे क्या कर रहे हैं। इस समय युवक जुए की मेज के सामने खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि वांग जियान और लैन किंग्यू ने अपनी वापसी कर ली है, झू कियान ने बिना किसी भावना की टिप्पणी की। हालांकि वे भाग नहीं सकते। यह मेरा मैदान है। लेकिन झू कियान, बेहतर होगा कि तुम अपने आप को संयमित करो और किसी को मत मारो। उसके बगल में एक आकर्षक युवक ने हंसते हुए कहा। भाई तियानचेंग, आज मैं उस लड़के के सामने लड़की को सबक सिखाऊंगा। झू कियान ने अपने होठों को खींचते हुए अपने चेहरे पर एक गंदी और भद्दी नजर के साथ लैन किंग्यू को देखा। वो पैसे और सुंदरियों से प्यार करता था, विशेष रूप से आकर्षक सुंदरियों से। युवक मुस्कुराया और अपने पीछे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को निर्देश दिया, इनकी जांच करो। भाई तियानचेंग, परेशानी से बचाओ। वे सिर्फ 2 औसत लोग हैं। क्या उनके पास हमसे अधिक शक्तिशाली समर्थन हो सकता है? झू कियान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इसे सुरक्षित खेलना हमेशा अच्छा होता है। युवक मुस्कुराया। ठीक है, चलो जाने से पहले एक भाग्य बनाते हैं। वांग शियान ने बैठने से पहले और लैन किंग्यू से बात करने से पहले जुए की मेज के पार युवकों पर अपनी निगाहें गड़ा दी। मैं देखूंगा कि आप कैसे भाग्य बना सकते हैं। उसके बगल में बैठते ही लैन किंग्यू मुस्कुराए। बव्वा, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? जब झू कियान ने वांग जियान को बैठे देखा, तो वह तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से उसके पास गया और उसे उत्तेजना से देखा। हम इसे जारी रखेंगे, वांग शियान ने मुस्कुराते चेहरे के साथ इशारा किया। अच्छा, चलो एक खेल है। झू कियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वांग जियान को देखकर मुस्कुराते हुए बाकी नौजवानों ने अपनी सीट ले ली। अपने दांव को अंतिम रूप दें, डीलो उन पर चिल्लाया। वांग शियान ने हुड पर अपनी नजर डालते हुए अपने होंठ खींचे। उसकी आंखों में नीली और लाल चमक चमकने के बाद वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके अंदर क्या है। वांग शियान मुस्कुराया। उसने $10 लाख के 5 चिप्स निकाले और उन्हें छोटे पर रख दिया।
उसने अपने सभी चिप्स एक साथ खत्म नहीं किए क्योंकि यह तभी दिलचस्प होगा जब वह इस प्रक्रिया का आनंद उठाए। फूर, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। झू कियान ने स्मॉल पर एक चिप फेंकते हुए वांग जियान को एक ठंडी नजर से देखा। अभी अभी मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन अब मेरे हाथ धोने के बाद से मेरी किस्मत वापस आ गई है, वैंग जियान ने भावहीनता से कहा, क्योंकि उसे डीलर से $2 मिलियन मूल्य के चिप्स मिले। अपने दांव को अंतिम रूप दें। डीलर ने फिर से पासा हिलाने के बाद मेज पर सभी को घोषणा की, सज्जनों, मेरी शर्त का पालन करें। वांग शियान ने उसी टेबल पर अन्य 5 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को देखा और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बोला। वे झिझक रहे थे क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने अभी अभी बहुत बड़ी धनराशि खो दी थी। वांग शियान इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उन्होंने स्मॉल पर $1 और मिलियन मूल्य के चिप्स रखे। फूर, झू कियान कुछ हैरान था क्योंकि उसने अपनी चिप स्मॉल पर भी रख दी थी। बाकी मध्यम आयु वर्ग के पुरुष अपने निर्णय नहीं ले सके, लेकिन कुछ ने वांग जियान का अनुसरण करने और एक उच्च दांव लगाने का फैसला किया। 1-3-3-7 अंक, छोटी जीत। डीलर ने इसको घोषित करने से पहले ही कवर खोल दिया और भौहें चढ़ा ली। लगता है मेरी लेडी ऑफ लक यहाँ है। वांग शियान मुस्कुराया क्योंकि उसने कुछ ही समय में 20 मिलियन कमाए थे। आगे है। डीलर ने पासे को अधिक देर तक हिलाया, जैसे कि झू कियान ने उस पर अपनी भौहें चढ़ा ली। वांग शियान ने अपनी निगाहें घुमाई और उसमें बिंदुओं को स्पष्ट रूप से देखा। मैं एक उच्च शर्त लगाऊंगा। बोलते ही उन्होंने बिग पर तुरंत $5 मिलियन फेंक दिए। 10,000 मूल्य के चिप्स के साथ उसकी शर्त का पालन करने से पहले कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष हिचकिचाए। झू कियान ने अपनी भौहों को एक साथ जोड़ लिया। अभी ताल में किए गए विभिन्न परिवर्तनों के साथ डीलर को पासा हिलाने में अधिक समय लगा है। जाहिर है, इन सभी डीलरों को विशेष सुनवाई के साथ कुछ लोगों को बाधित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। छोटा, उन्होंने वांग जियान का अनुसरण नहीं करने का फैसला किया और स्मॉल पर एक चिप लगा दी। 4-4-6 14 अंक, बड़ी जीत। डीलर ने जब कवर खोला और उसमें पॉइंट्स देखे तो उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। अचानक इस जुए की टेबल को बड़ी रकम का घाटा हो रहा था। झू कियान की एक अलग अभिव्यक्ति थी जब उसने वांग जियान को एक भयानक नजर से देखा। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हाँ, तुम बिल्कुल कचरा हो। वांग शियान मुस्कुराया और अपनी टिप्पणी का जवाब दिया। भाई, तुम आज किसी तरह के भाग्य में हो। आपकी लेडी ऑफ लक यहाँ है। हाँ, दांव लगाओ, हम एक ही चीज रखेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। वांग शियान से बात करते हुए उसके बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के पुरुष हंसे। चूंकि वांग जियान लगातार 3 बार जीत चुके थे, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी साबित हुई थी। जरूर, मेरे पीछे आओ और तुम कभी नहीं हारोगे, वांग जियान ने आत्मविश्वास से कहा। उसे उन लोगों की परवाह नहीं थी जो उसकी वजह से पैसे जीतते थे, क्योंकि वे उसके लिए बाधा नहीं बनेंगे। इसके अलावा वो युवक इस क्रूज का प्रभारी लग रहा था। वांग शियान का इरादा उसकी आंखों को रुला देने का था। एंड नोट, वॉन गैम्बलर्स का भगवान 1989 में रिलीज हुई हांगकांग की एक फिल्म थी, जिसमें चाओ यून फैक द्वारा निभाए गए गैम्बलर्स के भगवान को चॉकलेट के रूप में जाना जाता था जब उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी थी। अध्याय 202, जब मैं $800 मिलियन से $1 बिलियन जीतूंगा तब मैं छोड़ दूंगा। जुए की टेबल पर स्मार्ट दिखने वाले आदमी ने जब वांग शियान को एक गेम में $5 मिलियन जीते देखा तो उसकी भौहें तंग गईं। हालांकि उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। गेमिंग उद्योग में ग्राहकों को पैसे जीतते देखना आम बात है। वास्तव में कुछ लोग करोड़ों भी जीत जाते हैं, हालांकि ये लोग दुर्लभ थे। उनके जैसे बड़े पैमाने के कैसीनो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे और इसे केवल अपने ग्राहकों की किस्मत के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। आगे है। वांग शियान ने डीलर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। व्यापारी भौचक्का होकर युवक की ओर देखने लगा। युवक ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। व्यापारी ने सिर हिलाया, फिर उसने डाइस शेकर को ढांक दिया और उन्हें हिलाना शुरू कर दिया। इस बार डीलर ने लंबी अवधि के लिए पासा हिलाया। पाक, डीलर ने डाइस शेकर को मेज पर रख दिया और टिप्पणी की, कृपया अपना दांव अंतिम रूप दें। वांग शियान ने स्कैन किया और छोटा खंड पर $5 मिलियन रखे। उसका पीछा। उसके बगल में रहने वाले अधेड़ उम्र के लोगों ने उसका पीछा करने में संकोच नहीं किया। कुछ ने कई दसियों हजार निकाल लिए जबकि अन्य ने कुछ 100,000 से अधिक का दांव लगाया। झू कियान का चेहरा उदास था और वह चुप रहा। वह केवल अस्पष्ट रूप से परिणामों का अनुमान लगा सकता था क्योंकि डीलर ने लंबे समय तक पासा हिलाया। इसलिए उन्होंने इस दौर के लिए अपना दांव नहीं लगाया।
इस राउंड के लिए $5 मिलियन से अधिक के चिप्स देखकर पासे का ढक्कन खुलने से पहले डीलर ने गहरी सांस ली। 1-1-4। छोटा, हाँ, हम जीत गए। तुम कमाल हो जवान भाई, तुम शानदार हो। हाँ, भाग्य वास्तव में आप पर खूब मुस्कुरा रहा है। हम जीत गए। वांग शियान के बगल में कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष जल्दी से खड़े हो गए और जल्दी से चिप्स को वांग जियान के सामने और ऊपर से झाड़ दिया। व्यापारी ने अपनी लार निगल ली। बची हुई चिप्स का भुगतान करने से पहले वह एक पल के लिए झिझका। ये कैसे संभव है? ये युवक पहले कचरा था, वह कैसे बन सकता है? झू कियान की अभिव्यक्ति बदतर के लिए बदल गई क्योंकि उन्होंने वांग जियान को अविश्वास में देखा। झू कियान के पास का युवक भौचक्का रह गया। फिर उसने अपने पीछे बूढ़े आदमी को इशारा करने के लिए अपना हाथ हिलाया। युवा मास्टर, जांचे कि क्या वह धोखा दे रहा है। हाँ, यंग मास्टर। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और वांग जियान की विपरीत स्थिति में आ गया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, वांग जियान ने कहा। वांग जियान ने एक उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति दी जब उसने बूढ़े व्यक्ति को अपने सामने की स्थिति में जाते हुए देखा ताकि वह उसका निरीक्षण कर सके। उसने $200,000 मूल्य की एक चिप उठाई और उसे बूढ़े व्यक्ति की ओर फेंक दिया। कितनी किस्मत है तेरी, बेटा। मैं थोड़ी देर के लिए निरीक्षण करना चाहूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने टोकन उठाया और मुस्कुराते हुए वांग शियान से बात की। जैसी आपकी इच्छा, वांग शियान ने जवाब दिया और लापरवाही से सिर हिलाया। आगे है, युवक ने झुंझलाते हुए व्यापारी से कहा। पसीने ने व्यापारी के माथे को ढांक दिया। उसने सिर हिलाया, पासा शेका उठाया और फिर से हिलना शुरू कर दिया। वांग शियान बेफिक्र होकर वहां बैठा रहा, जबकि लैन किंग्यू ने आनंदपूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। कृपया अपने दांव को अंतिम रूप दें, व्यापारी हकलाया। बड़ा। वांग शियान ने स्कैन किया और $10 मिलियन मूल्य के चिप्स को आगे बढ़ाया। बड़ा, मैं $1 मिलियन की शर्त लगाऊंगा। मुझे आप पर विश्वास है, युवा भाई। $5 लाख। मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के समूह ने, जिन्होंने वांग जियान के साथ दांव लगाया था, पहले अपने सभी दांव आगे बढ़ा दिए थे। उनके आसपास के लोगों ने दांव की मात्रा देखी और उत्सुकता से पलट गए। कुछ ऐसे भी थे जो भीड़ को देखकर आकर्षित हुए। खुला, बड़ा। वांग शियान के पास मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों का समूह पहले से ही वांग शियान के एक शब्द कहने से पहले ही मंत्रोच्चारण कर रहा था। व्यापारी के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को उठाते हुए $12 मिलियन से अधिक के दांव को देखा। 4, 5, 6। बड़ा। डीलर ने घोषणा की कि उसका चेहरा सफेद हो गया है। उसने कुछ ही खेलों में $20 मिलियन से अधिक का नुकसान उठाया था। बूढ़ा आदमी जो वांग जियान को देख रहा था, उसने वहें चढ़ानी शुरू कर दी और गंभीर हो गया। अधिक चिप्स लाओ, जल्दी करो, हमें हमारी जीत दो। मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के समूह ने मांग की। यह उन्हें दे। उदास चेहरे के साथ व्यापारी की ओर देखते ही युवक की भावहीन आवाज सुनाई दी। डीलर ने सिर हिलाया और उन्हें अपनी जीत दी। हाँ, मैंने $20 मिलियन से अधिक जीते हैं। वांग शियान ने युवक की ओर उपहासपूर्वक देखा और हंसा। वांग शियान आमतौर पर एक विनम्र व्यक्ति थे। हालांकि अगर कोई उसे अपमानित करना चाहता था तो वह उनके प्रति विनम्र नहीं होगा। आगे है। हाँ, आगे है। जल्दी करो। वांग जियान के बगल में मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों का समूह खुश था। वे वांग शियान को ऐसे देख रहे थे जैसे वे अपने भाग्य के देवता को देख रहे हों। सिर्फ 2 गेम में ही कुछ लोगों ने 5 से 6 लाख रुपए जीत लिए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ मिलियन जीते थे। इस समय बूढ़ा आदमी चला गया और डीलर से बात की। मैं कर देता हूँ। हाँ, ओल्ड गाओ, कृपया। बूढ़े गांव की बात सुनकर व्यापारी जल्दी से एक तरफ चला गया। उसे राहत महसूस हुई। बूढ़े व्यक्ति ने डाइस शेका उठाया और उसे कुछ बार हल्के से हिलाया। इसके बाद उन्होंने उसे टेबल पर रख दिया। कृपया अपनी शर्त को अंतिम रूप दें, बूढ़े ने शांति से कहा। वांग शियान ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। बूढ़ा बहुत शांत था और अपने आप को शांत रखता था। वह एक विशेषज्ञ होना चाहिए, अन्यथा वह अब हस्तक्षेप नहीं करता। वांग शियान ने मन ही मन सोचा। उसने डाइस शेका को फिर से स्कैन किया और $5 मिलियन निकाल लिए। छोटा, पर $5 मिलियन, आप अधिक शर्त क्यों नहीं लगाते? झू कियान ने वांग जियान से ठंडेपन से पूछा। ये स्पष्ट था कि झू कियान और गांव को जानती थी। मैं इस दौर के लिए इतना निश्चित नहीं हूँ, इसलिए मैं बस एक छोटा सा दांव लगाऊंगा। वांग शियान मुस्कुराया और जवाब दिया।
मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों का समूह थोड़ा हैरान था। वे एक पल के लिए हिचकिचाए जब उन्होंने वांग शियान को केवल $5 मिलियन का दांव लगाते देखा। आखिरकार उन्होंने 100 से 200,000 के बीच के दांव लगाए। जैसे ही भीड़ ने अपने दांव को अंतिम रूप दिया, उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़ा शांति से मुस्कुराया और कवर के लिए पहुंच गया। वांग जियान ने अंदर पासे पर ध्यान केंद्रित किया और देखा कि जब बूढ़े व्यक्ति ने ढक्कन को पकड़ रखा था तो पासा बदल गया था। पासा जो मूल रूप से 1-1-3 थे, बदलकर 6-6-3 हो गए थे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 6-6-3। बड़ा, बूढ़े ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। बड़ा, हैस, हम हार गए। बड़े, हम हार गए। किनारे खड़े मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के समूह ने महसूस किया कि उनके दिल में दर्द हो रहा है। वांग शियान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने बूढ़े आदमी को इशारा किया, चलो जारी रखें। ठीक है, चलो जारी रखें। बूढ़ा मुस्कुराया। उसके बगल में बैठे कुछ युवक भी मुस्कुरा रहे थे और आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने डाइस शेकर को हिलाया और उन्हें एक बार फिर धीरे से नीचे रख दिया। छोटा, $20 मिलियन। वांग जियान ने अपने सभी टोकन छोटे खंड पर धकेल दिए और आत्मविश्वास से मुस्कुराया। आप वास्तव में आश्वस्त हैं, युवा भाई। मैं आपका अनुसरण करूंगा। $5 लाख। मैं भी। मैंने $1 मिलियन रखे। चूंकि इस युवा भाई ने $20 मिलियन की शर्त लगाने की हिम्मत की है, इसलिए मेरा $1 मिलियन कुछ भी नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के समूह ने इस दौर के लिए वांग शियान द्वारा $20 मिलियन की शर्त लगाने के बाद अपना दांव बढ़ा दिया। हे, अच्छा, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसके बाद वह कवर के लिए पहुंचे। जरा ठहरिए, वांग शियान चिल्लाया और उठ खड़ा हुआ। बूढ़ा थोड़ा भौचक्का हो गया और हैरान होकर उसे घूरने लगा। अपने बगल के डीलर को इसे खोलने दो। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। वांग शियान ने बूढ़े आदमी को एक चौड़ी मुस्कुराहट के साथ देखा और धीरे से बोला। बूढ़े गांव की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हालांकि मैं बस यही चाहता हूं कि वह डीलर इसे खोले। इसलिए आप इसकी अनुमति नहीं दे सकते, या आप कुछ छुपा रहे हैं? वांग जियान ने बूढ़े व्यक्ति से ठंडेपन से कहा। बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने वांग शियान को कठोर दृष्टि से देखा। झटकों को वैसे भी पूरा किया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कवर खोलने वाला कौन है। चूंकि हम ग्राहक हैं, आप हमारे अनुरोध को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते और दूसरे डीलर को इसे खोलने देते हैं? ये सही है, कोई भी इसे खोलता है, ये वही है। किनारे के व्यापारी को इसे खोलने दो। मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के समूह ने वांग जियान के संदेह को उठाया और तुरंत अपने विचार सुनाए। जुए के बीच में डीलर बदलने की उनकी कार्रवाई ने उनमें से कुछ को पहले ही नाराज कर दिया था। अभी यह प्रश्न कि ढक्कन कौन खोलेगा, ये भी एक छोटी सी बात होगी। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो ये केवल छोटे भाई की संदेह की पुष्टि करेगा कि कुछ सही नहीं था। क्या बात, क्या फर्क पड़ता है कि ढक्कन कौन खोलता है? वो डीलर इसे तुरंत खोल सकता है ना? ये सही है। हालांकि उनका अनुरोध थोड़ा परेशानी भरा है। आप एक कैसीनो क्रूज का संचालन कर रहे हैं। ये तो बस एक छोटा सा अनुरोध है। वे ग्राहक जो ये देखने के लिए एकत्र हुए थे कि क्या हो रहा है, टिप्पणी करने लगे। बूढ़े ने उन लोगों को देखा जो आसपास थे और उसका चेहरा गंभीर हो गया। इस समय वह इसे जबरदस्ती नहीं खोल सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो ये केवल भीड़ को साबित करेगा कि वे वास्तव में कुछ करने के लिए तैयार थे। अगर उनके कैसीनो क्रूज धोखाधड़ी की खबर बाहर निकलती है तो यह उनके लिए विनाशकारी झटका होगा। बूढ़े गांव ने एक लंबा चेहरा बनाया और अपने बगल वाले डीलर को इशारा किया। कवर खोलने के लिए पहुंचते ही उस व्यापारी ने कटु चेहरे के साथ सिर हिलाया। उसके हाथ कांप रहे थे। 2 3 4 9 अंक। छोटा, हाँ, हम जीत गए। यह आश्चर्यजनक है। मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों का समूह जो अभी जीता था, प्रसन्न थे। बूढ़ा परेशान चेहरे के साथ वापस युवक के पास गया और कहा, वह कुशल है। युवक बेहद नाराज दिख रहा था और उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। उन्होंने वांग जियान को कठोर रूप से देखा और कहा, नौजवान, ये जानना अच्छा है कि कब रुकना है। वांग शियान ने पीछे मुड़कर युवक की ओर देखा और उसने ठंडेपन से उत्तर दिया, मैं तब जाऊंगा जब मैं $800 मिलियन से $1 बिलियन जीत लूंगा। क्या बात। आप एक कैसीनो क्रूज का संचालन कर रहे हैं और आप अपने ग्राहक को जीतने नहीं देंगे। अगर ऐसा है तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं।